हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मॉर्निंग में मतलब मौसम खुला हुआ था, अच्छा था, तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पहले थोड़ा बिस्तर फ़ोल्ड कर लूँगी। जो बिस्तर मुझे फ़ोल्ड करना है वो फ़ोल्ड कर लूँगी। और बिस्तर की जितनी भी बेड शीट हैं और मतलब तकिए के कवर हैं तो वो सब क्या करूँ, मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे धोने के लिए हो रहे थे। तो फिर ये है ना, कभी मौसम सही रहता है, कभी नहीं रहता है। तो आज मौसम थोड़ा सही था तो मैंने कहा चलो मतलब सारी बेडशीट निकाल लेते हैं, तकिया के कवर निकाल लेते हैं, इनको धुल लेंगे। तो अगर मौसम सही रहेगा तो मतलब मैं तकिया भी जैसे धूप में डाल मतलब कवर निकाल के और तकियाएँ भी धूप में रख लूँगी। सोचा था मतलब तकियाएँ भी धूप में रख लूँगी, लेकिन मौसम ना ठीक नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने मतलब कवर तकिया और जो गद्दे वद्दे होते हैं वो तो नहीं डाले, लेकिन जो सारी बेडशीट थी वो सब धो ली थी, सारे मतलब जितने भी बिस्तर हैं सब बिस्तरों की। और अभी मतलब यहाँ ये वाले कमरे की मैंने दोनों बेडशीट निकाल ली है। तो इसके बाद जो दूसरा वाला कमरा है उसकी भी मैं बेडशीट निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने कहा साथ साथ में मतलब कपड़ा वपड़ा भी मार देती हूँ बेड में। फिर होता है ना, जब अभी लगी हुई हूँ तो एक ही बार में हो जाएगा। और ये बेड में ना डेली मतलब डेली कपड़ा मारो फिर भी डेली धूल हो ही जाती है, हो ही जाता है मोस्टली। वैसे तो हम डेली ना हम लोग मतलब जितने भी लेडीज़ लोग रोज ही करते हैं, फिर भी हो ही जाता है। और ये आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ की मैं बेडशीट और मतलब तकिया निकाल लूँगी, तकिया के कवर निकाल लूँगी। और जो मतलब फिर इसका ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में तो मतलब वो है मेरा कारपेट टाइप का है, तो उसे तो नहीं धोऊँगी मैं, क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कंप्यूटर टेबल पर भी कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि बच्चों ने ना छोटा मोटा सामान फैलाया रहता है। और फिर यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन चला ली थी और फटाफट मैं इसमें बेडशीट वेडशीट डालूँगी। अभी मतलब मौसम ठीक था, ज़्यादा ख़राब नहीं था, ठीक है मतलब अच्छा था मौसम। लेकिन दिन के बाद फिर मौसम ख़राब हो गया था, तो तब तक कपड़े सूख चुके थे। और मेरा ना बार बार आज ट्राइपॉड पे क्या हो रहा है, फ़ोन गिर जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसका, मतलब ढीला हो रहा है क्या हो रहा है, तो बार बार ना फ़ोन नीचे गिर जा रहा है। तो देखती हूँ क्या करूँगी, अब इनको बोलूँगी कि आप तक ये देखेंगे। और मैंने बेडशीट डाली थी मशीन में। और ये चादरें जो है ना मतलब धोने में इतनी हैवी होती हैं ना, मतलब जब छालने के लिए निकालो तो एक तो मतलब दो तो मतलब हल्की हैं, लेकिन जो ब्लू कलर की है तो जो दूसरे वाले रूम में थी वो बहुत हैवी है, तो छालने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कमर दुख जाती है। ये जो मैं अभी ये डाल रही हूँ मतलब ये वाली ब्लू वाली, ये बहुत हैवी है, लेकिन ड्रायर होने के बाद तो खैर हल्की हो जाती है, सूख भी जल्दी जाती है। लेकिन इसे छालने में ना बहुत मतलब कमर दुख जाती है, बहुत हैवी होती है ये। और मैंने सारे कपड़े डाल लिए थे छत में, तो आधे कपड़े मैंने पहले डाल लिए थे। और ये जब सेकंड बार मतलब दूसरी बार मैं लाई थी मैं ये वाली चादर, तो ये मैंने अब लास्ट में डाली थी। और ये देखिए मेरे मतलब 3 तार भरे हुए थे कपड़ों से, क्योंकि सारी बेडशीट थी और तकिए के कवर थे, फिर जो डेली के कपड़े होते हैं तो वो सब थे। और बेडशीट धोने के बाद और मॉर्निंग में जैसे नाश्ता वास्ता सब निपट चुका था और हस्बैंड भी मेरे ड्यूटी चल गए थे। तो मैं क्या होता है ना मतलब माइंड में कुछ ना कुछ घर में ना छोटे छोटे काम दिखते ही रहते हैं। तो मैंने कुछ सोचा चलो जो ये बोर्ड है, बटन के जो ये बोर्ड है इन्हें साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए थे और टाइम नहीं हो पा रहा था इन्हें साफ़ करने के लिए। और ये पता है मतलब हो ही जाते हैं ना, मतलब सफाई भी करो फिर भी जल्दी जल्दी गंदे हो ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस क्योंकि वाइट कलर के होते हैं, हाथ लगते रहते हैं, बच्चों के बड़ों के सबके वाइट कलर के हैं, तो बहुत ही मतलब बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैं इनकी सफाई कर रही थी। आ गई, आवाज आती है यार आपको, मैंने वो नहीं पहने हुए। ओहो कनौड़े। अच्छा, चलो थोड़ा इसको दिखा दे सामने। नहीं कैसे दिखाऊं, नहीं सकता। चल इसे बंद कर दे। डेली के ना घर के ना छोटे छोटे कुछ ना कुछ काम मतलब निकल के ही आते हैं। मतलब देखने में तो ऐसा लगता है मतलब नॉर्मली क्या है, सिर्फ झाड़ू पोछा। मतलब नॉर्मली हर कोई ये कहता है कि क्या काम है तुम्हारा, सिर्फ झाड़ू पोछा। लेकिन अगर हम लोग लेडीज़ लोग मतलब अगर करने पे आ जाए ना तो मतलब दिन के महीने भी कम पड़ जाते हैं। रोज़ के इतने काम निकल आते हैं ना, इतने। तो मतलब जाले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे, तो मैं जाले झाड़ रही थी। और साथ साथ में जो ये जाले झाड़ने वाला है ना, इससे मैं हल्का हल्का ना पंखा भी झाड़ रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वैसे कपड़े से तो साफ़ किया था, मतलब अपने हस्बैंड से ही मैंने करवाया था। लेकिन फिर भी पता है धूल सी हो गई थी, तो मैं हल्का हल्का जैसे झाड़ रही थी। और यहाँ तक कि पंखे में ना बहुत तेज़ से भी लग गया था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं पंखा टूट ना जाए और फिर कहीं मेरी आज शाम को फिर मतलब होता है ना कहीं हस्बैंड डांटे ना। लेकिन नहीं हुआ था, मतलब बहुत तेज़ से लग गया था पंखे में डंडा, सॉरी। तो और इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे ये भी झाड़ रही हूँ, मतलब पंखा झाड़ रही हूँ। और जो मतलब वो होता है ना पर्दे की रॉड है ना, तो इसे भी मैं मतलब इससे झाड़ रही हूँ, तो बहुत इजीली झड़ जा रहा है। और तो मैं सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि ना काम के चक्कर में बात करने का टाइम ही नहीं होता। मॉर्निंग में तो इतने काम होते हैं कि बस पूछो मत। मतलब अगर फिर ये होता है कि कैमरा ले लेके काम करने में ना टाइम ना मतलब थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर आप नॉर्मल वैसे काम कर रहे हैं फिर तो ये होता है कि चलो जैसे भी कर रहे हैं फटाफट फटाफट कर लिया, मतलब उतना वो नहीं रहता है। लेकिन कैमरा ले लेके काम करने में ना थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है, ज़्यादा ही टाइम लगता है। जिस काम में मतलब अगर आधा घंटा लगना हो तो आप ये कह सकते हो 1 घंटा ही, उससे थोड़ा कम ही समझो, पर मतलब लगता है एक्स्ट्रा काम टाइम लगता है। तो वही सब होता है। मतलब देखने में तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ, लेकिन जब खुद को उस चीज़ को काम को करने लगो ना तो पता चलता है मतलब बहुत टाइम लगता है, मतलब मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, वही कह सकते हैं आप लोग। तो ये मॉर्निंग के सारे काम निपट चुके थे। और अभी ना मैंने मतलब बेडशीट नहीं बिछाई है किसी भी बिस्तर में, किसी भी उसमें मतलब बेड में वो नहीं बिछाई, बेडशीट नहीं बिछाई है, क्योंकि मतलब मॉर्निंग फिर होते हैं ना गंदे हुए रहते हैं, तो फिर कैसे बिस्तर में जाओ। सुबह मैंने सारी चादरें मैंने पहले झाड़ ली थी, मतलब बिस्तर झाड़ लिए थे। फिर आज मैंने सारी बेडशीट धोई और तकिया के कवर धोए, क्योंकि बहुत दिन तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर थोड़ा बहुत मौसम भी साफ़ था और धोने के लिए हो ही रखा था। तो मैंने आज सारी मतलब बेडशीट धोए और तकिया के कवर धोए। और थोड़ी देर तकिया मतलब बाहर धूप में भी डाली थी, धूप ज़्यादा थी नहीं आज, वरना तो अगर अच्छी धूप होती तो शायद मैं मतलब और ज़्यादा मतलब गद्दे वद्दे डालती, लेकिन धूप अच्छी थी नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं डाला। फिर क्या हुआ कि मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया जैसे मैं कपड़े मतलब पलट लेती हूँ, तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है तो मैंने कपड़े पलट लिए थे। और बेडशीट तो सारी सूख गई थी, बेडशीट तो खैर मैं सारी ले आई थी, अभी मैंने ला के मतलब यहीं पर पट के मतलब यहीं पे रखे हुए हैं। तो मतलब बेडशीट तो सारी सूख गई थी, एक दो छोटे मोटे कपड़े थे, तो तब तक फिर बारिश आ गई थी, तो वो मैंने भी अलग रखा। अगर बाई चांस वैसे खुल तो रहा है मौसम, अगर मौसम खुला तो बाहर डालूंगी, नहीं खुला मतलब तकिया के कवर भी अच्छे से नहीं सूखे हैं, वैसे तो सूख गए थे, लेकिन होता है ना थोड़ा बहुत एक दो बूंद भी पड़ जाए तो फिर मन नहीं करता है। और फिर आजकल तो एकदम से स्मेल आते हैं गीले कपड़ों में, तो तकिया के कवर तो नहीं डालूंगी मैं अभी। अगर धूप हुई तो दोबारा डालूंगी धूप में, और जब अच्छे से सूख जाएगा तो शाम को डालूंगी। और अगर मतलब बेडशीट तो बिछा दूंगी। और टाइम मतलब 2:30 बज चुका है, 2:30 बज गया है, और खाना तो बना हुआ है, बस खाना खाना है। और पहले मैं बेडशीट बिछा लूँगी लेकिन सारे बिस्तरों में, और उसके बाद हम खाना खा लेंगे। बस रोज़ का यही हो रहा है आजकल मॉर्निंग में। कभी मतलब मॉर्निंग में आप लोग कहते होंगे बस मॉर्निंग का यही दिखाती रहती है, ये दिखाते, तो आजकल फ़िलहाल तो ऐसा यही काम है, घर से बाहर भी कहीं जाना नहीं हो रहा है, और छोटे मोटे बस यही काम है, तो बस यही सब हो पा रहा है। थोड़ा बहुत आज मेरे से छोटा मोटा काम जैसे होता है ना, ये बटन वटन हो जाते हैं, मतलब बटन वाले बोर्ड होते हैं, ये भी साफ़ किए थे। ये भी एक तो वाइट होते हैं ना, तो बच्चे जैसे बटन वटन में हाथ दबाते हैं, सॉरी मतलब बटन दबाते हैं, तो मतलब गंदे हो जाते हैं। बहुत जल्दी गंदे तो नहीं होते ना, टाइम लग जाता है, लेकिन हो ही जाते हैं। और अभी भी मतलब मैंने वैसे तो लगभग पूरे घर के साफ़ कर दिए, पर एक दो छूट ही गए होंगे, तो वो लगभग थोड़ा बहुत मैंने आज साफ़ कर ही लिया। वो भी ये है कि आज का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, तो टाइम हो जा रहा है। तो फिर जब ऐसे होता है फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम मैं निपटा लेती हूँ। तो आज मैंने पूरे घर के मतलब आज बहुत काम निपटा, मतलब जो मैंने आप लोगों को बोला मुझे जाले वाले भी झाड़ने थे, तो जाले तो खैर मैंने कल झाड़े थे, आज नहीं झाड़े थे, कल झाड़े थे। वो कल की क्लिप मैंने आज ऐड करी, और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पा रहा, मतलब डेली डालने का हो भी नहीं पा रहा है, और इतना टाइम भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर कल तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, और मैंने ज़्यादा मतलब शूट भी नहीं किया था, तो सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत कल, क्योंकि थोड़ा बहुत सफाई मैंने कल करी थी, तो कल मैंने पूरे घर के मतलब अच्छे से जाले झाड़ लिए थे।
और आज मैंने सारे मतलब बोर्ड हैं जो साफ़ किए और थोड़ा मतलब जो शीशे हैं वॉश बेसिन के ऊपर वो सब साफ़ किए और सारी मतलब बेडशीट धोई थी। फिर कल तो बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन आज भी मतलब मॉर्निंग में तो अच्छी थी, लेकिन बारिश हुई थी। एक बजे बाद हुई थी बारिश, 1 बजे बाद हुई तो मॉर्निंग के काम तो खैर निपट गए थे। यह है कि मतलब मॉर्निंग में अगर मौसम अच्छा रह जाए ना तो सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद अगर दिन के बाद बारिश भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मॉर्निंग के तो सारे काम अच्छे से हो गए थे और वैसे भी फिर दोबारा धूप आने लग गई है। तो देखती हूँ फिर मैं क्या करूँगी। गर्म लेकिन डालूँगी तो नीचे मतलब बरामदे में डालूँगी, छत में तो नहीं डालूँगी अब, क्योंकि ज़्यादा मतलब कसर नहीं है उनमें, हल्के फुल्के ही हैं। तो चेयर में डालूँगी, है भी 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो चेयर में ही डालूँगी, बरामदे में डाल दूँगी, छत में तो नहीं डालूँगी। क्योंकि फिर अब यह है कि बच्चों को खाना वाना खिलाऊँगी और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर शाम को भी बहुत काम हो जाता है, बच्चे के साथ भी बैठना होता है, तो इसलिए वही है बस। फिर शाम के काम शाम के रूटीन के हो जाते हैं, मॉर्निंग के काम मॉर्निंग के रूटीन के हो जाते हैं। तो जो काम जब के होते हैं उस हिसाब से करने ही पड़ते हैं। तो चलो मैं सारे बिस्तर में बेडशीट बिछा लेती हूँ पहले, उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करना है। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ शाम को, मतलब शाम की चाय है। और अभी मेरा बेटा ना सो रखा है, बस वो ये इसका आजकल ना शाम को बहुत देर तक सो रहा है, उसकी वजह से इसको शाम को ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो शाम को होता है ना थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन ये कह देर में सो रहा है। और चाय मैंने अपनी बेटी से बनवाई थी। तो अब मैं आ गई किचन में, तो मुझे करनी है मतलब डिनर की तैयारी। टाइम तो खैर 7 बज रहा है और आज ना उमस हो रही है बहुत। दिन में बारिश तो होती, लेकिन ना उमस हो रही है इतना, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे सूजन सी भी लग रही है, हो जाता है जैसे बरसात में थोड़ा ठंडे से उससे हो जाता है। वैसे खैर उमस हो रही है, बहुत उमस हो रही है। और मैंने कहा चलो रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। टाइम अभी 7 बज रहा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, 7 बज रहा है, लेकिन छोटे मोटे काम भी करने थे। और रात के लिए मैंने काटी आज लौकी, और ये इसमें रखा था मैंने नारियल का, जो मैंने उस दिन बनाया था ना जब मैंने लौकी के लड्डू बनाए थे ना, तो जो मतलब बूरा बनाया था मैंने, तो मैंने इसमें रख दिया था। और वही हो रहा, मैंने कहा इससे जल्दी जल्दी यूज़ कर लूँगी तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बरसात का टाइम है ना। ये भी सही है वैसे, तो इसे किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी, चाहे तो मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी, तो जल्दी यूज़ कर लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बरसात में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। और एक ही इसमें था ग्लूकोज, तो ये खाली हो गया था, मैंने साफ़ कर लिया, साफ़ करके रख लूँगी। इसमें फिर होता है ना कोई सामान वामान रखने के काम आ जाए, तो इसे मैंने अच्छे से सुखा लिया था ऐसे, और कपड़े से साफ़ कर लिया था, साफ़ हो गया है। तो इसको भी रख लेंगे, फिर होता है सामान रखने का काम आता है। और इसमें है नारियल का बूरा, तो इसको यूज़ कर लूँगी। और आज मैंने काटी फिर से लौकी, फिर से बनेगी लौकी, देखो आपको दिखाती हूँ। लौकी घर की लौकी है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन वाइट है, बिल्कुल वाइट। तो घर की लौकी खाने में खैर बहुत टेस्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं कि तो मतलब लौकी बनाए तो खाने में टेस्टी हो रही है। तो अगर देखूँ मैं संडे को ना लौकी का ना साग बनाऊंगी, तो हमारे में ना जैसे पहाड़ी लोगों में मतलब लौकी का साग बनाते हैं, साग के मतलब अच्छा जैसे लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। उसके बाद दही या छाछ डाल लेते हैं चावल के साथ ना, बहुत टेस्टी लगता है। अगर मैं संडे को बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। आज मेरा फ़ोन ना बार बार ट्राईपॉड से नीचे गिर रहा है, कहीं ये ना हो कि मेरा फ़ोन मतलब ख़राब हो जाए,
तो फिर ट्राईपॉड से नीचे गिर गया था वो। तो आज मैं बनाऊँगी लौकी, रात को डिनर में लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो सिंपल सी रेसिपी है। तो चलो कर लेते हैं डिनर की तैयारी। आटा मैंने गूँध लिया, आटा क्योंकि मैं पहले ही गूँध लेती हूँ ना, तो फिर आटा मेरा गूँथा हुआ है और मुझे सिर्फ सब्ज़ी बनानी है। तो चलो कर लेते हैं सब्ज़ी की तैयारी। और बच्चे ना बाहर बहुत हल्ला कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। अभी वैसे तो खैर अंधेरा नहीं हो, लेकिन अंधेरा होने वाला है, तो मैं थोड़ी देर में बच्चों को भी अंदर बुला लूँगी। तो चलिए बना लेते हैं डिनर। और अभी मेरी किचन ना बिल्कुल क्लीन हो रही है, दिखाऊँ मैं आप लोगों को। मेरी किचन ना बिल्कुल क्लीन हो रखी है, बिल्कुल क्लीन है, देखो अभी बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे ये सब्जी रखी हुई है, ये 2 बॉक्स रखे हुए हैं और ये देखो अभी क्लीन है। मैं खाना बनाऊँगी, तो वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं बनाना है क्योंकि किचन बहुत गंदी है, सिंपल सा खाना बनाना है। तो चलो बना लेते हैं फटाफट से खाना। और आज शाम को शायद पूजा भी मुझे ही करनी पड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आएंगे, तो शाम की पूजा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कि क्या करते हैं। क्या हुआ? CHILD क्या हुआ? Child. Child. हाँ चाइल्ड आगे Child. I and in. आगे बढ़ो। T H E. दो P O E M. क्या हुआ? POEM क्या हुआ? पोएम। पोयम। Poem. आगे W I P E S. वाइप्स। Wipe. आगे B E F O R E. बिफोर Before H E. ही H E. E T A K E S. क्या टेक्स। हुआ? Takes. O B A T H. बात। What? तो बताओ। What? तो सब्ज़ी मैंने बना ली थी और अब मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी और बच्चों को खाना दे दूँगी। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था। आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सिंपल वीडियो बन रहे हैं आजकल, कभी कभार हो जाता है ना, थोड़ा सिंपल ही बन रहे हैं वीडियो। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से गरम गरम रोटियाँ और फटाफट से बच्चों को दे दूँगी खाना, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। तो मैं कहा चलो बच्चों के लिए बना लेते हैं खाना। और सिंपल लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है मैंने आज।